हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग यहाँ पर झारखंड बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन होता है, फिर पैसेज होता है, और ऐसे ही वोकेबलरी सेक्शन से होते हैं। वोकेबलरी में सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाएगा, या फिर OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इडियम फ्रेजेस। तो यहाँ पर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग वोकेबलरी को रूट वर्ड से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो क्या है? ईगोइस्ट है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहला वर्ड है ईगोइस्ट। तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। आप नोटबुक निकाल लेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाती हूँ ईगो का मतलब क्या होता है। ईगो का मतलब होता है आई, यानी कि मैं। यहाँ पर देखिए, हर काम करने मतलब हर एक काम में इंसान क्या करता है, जो भी पर्सन होता है वो अपना ही देखता है, उसी को बोलते हैं ईगोइस्ट। बस अपने बारे में सोचना, खुद के लिए करना, इसे बोलते हैं ईगोइस्ट। ईगो यहाँ पर रूट वर्ड याद रखेंगे। ईगो का मतलब सिर्फ अपने लिए, आई होगा। ठीक, सेकंड वर्ड है यहाँ पर देखिए, ईगोटिस्ट है। ठीक है, यहाँ भी ईगो का मतलब क्या हो जाएगा? आई होगा। आई यानी कि मैं। और टीस्ट, इसको याद कैसे रहना है? यहाँ पर टीस्ट आ रहा है, TIST। टीस्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर टॉक करना, यानी कि खुद के बारे में बताना। जैसे कि आप कहीं शादी वगैरह में गए हैं, वहाँ पर आपको कोई एक पर्सन मिल गया, ठीक है, और वो पर्सन बोलेगा कि यहाँ का डेकोरेशन जो है बहुत अच्छा है, और वो पूछेगा पता है ये सब किसने किया? तो वो खुद ही बोलेगा कि ये सब मैंने किया, यानी कि खुद की तारीफ करना, खुद के बारे में बोलना, उसी को ईगोटिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए, ईगोइस्ट का मतलब क्या होगा कि हर एक काम में अपना देखना, और ईगोटिस्ट का मतलब होगा कि अपनी तारीफ करना, खुद के बारे में बोलना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, जो कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट है। यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इंट्रो का मतलब क्या होता है, पहले रूट वर्ड को समझेंगे। इंट्रो का मतलब होता है, इन का मतलब पहले तो हम लोग समझेंगे। इन का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर, ठीक है, इनर। और वर्ट का मतलब होता है, वर्टो का मतलब होता है, यहाँ पे वर्टो मीन टू टर्न होता है, यानी कि पलटना होगा। तो इन और वर्ट जो अंतर्मुखी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इन मतलब इनसाइड, और वर्टो यहाँ पर रूट वर्ड होगा, उसका मतलब होता है टू टर्न, यानी कि अंतर्मुखी होना। वो अधिक किसी से मिलता जुलता नहीं हो, शांत शांत सा रहता हो, उसे हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और एक्सट्रोवर्ट, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर होता है। वर्टो मीन यहाँ पर वही होगा, टू टर्न होगा। तो ये जो क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, वो अधिक बोलने वाले होते हैं, वो शाय फील नहीं करते हैं किसी के सामने भी बोलने के लिए। फिफ्थ है एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों। और वर्ट का मतलब, वर्टो का मतलब यहाँ पर वही होगा, टू टर्न। तो ये क्या है? ये अक्सर ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट के होते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, मतलब शांत शांत नहीं रहते हैं, सबसे अच्छे से बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो ये हो गया 3 वर्ड्स हम लोग यहाँ पर देख लिए। रूट वर्ड को याद रखना है। इंट्रो मतलब क्या होता है? इन मतलब इनसाइड, एक्स मतलब बाहर, एम्बी मतलब बोथ होता है। इन 3 चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रूट वर्ड। यहाँ पर रूट वर्ड है मिजन, ठीक है। मिजन कहीं भी आएगा, उसका मतलब क्या होता है? हेट होता है। और जहाँ भी फिलो देखने के लिए मिलेगा, उसका मतलब होता है लव। ये 2 रूट वर्ड याद रखना। मिजन का मतलब हेट, मिजो कहीं भी MISO कहीं भी देखने मिले तो इसका मतलब हेट होगा। और फिलो का मतलब होता है लव, यानी कि प्यार, ठीक है। और एक और रूट वर्ड देखिए, एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैन काइंड होता है, ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, मैन काइंड। और GYN जहाँ भी देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है वीमेन से रिलेट,
ठीक है। वीमेन GY, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो फीमेल को ट्रीटमेंट करती हैं, जो डॉक्टर होती है गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, तो उसमें भी GYN होता है। और गेमोज का मतलब होता है मैरिज। इन सब रूट वर्ड्स को याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे। मिजन मीन हेट, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा। वर्ड्स आएंगे फिलो मीन लव, एंथ्रोप मीन मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, गाइन मीन वीमेन, और गेमोज का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, हाँ ये मैरिज हो जाएगा। तो अभी देखते हैं वर्ड्स। 6 नंबर वर्ड है मिज़ेंथ्रोप। यहाँ पे मिजन आ गया ना, MIS, मिजन, इसका मतलब क्या होता है, हेट होता है, हम लोग आगे देखें। फिर एंथ्रोप है, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है कि मैनकाइंड होता है। तो वन हु हेट मैनकाइंड होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैनकाइंड, वन हु हेट मैनकाइंड, ये होगा। उसके बाद मिजोगिनिस्ट है। मिजो का मतलब हम देखे थे क्या था, हेट था, और गिनिस्ट मतलब वुमेन। वन हु, मैं यहाँ पर बोल दे रही हूँ, वन हु हेट्स वीमेन, जो वीमेन से नफरत करता है। और नेक्स्ट है मिजो का मतलब वही हेट होगा। गेमिस्ट मतलब मैरिज, तो जो मैरिज से हेट करता है, जो शादी करना पसंद ना करता हो, उसे मिजो गेमिस्ट बोलते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा कि फिलंथ्रोप मिलेगा। तो हम लोग फिलो का मतलब देख लिए थे क्या होता है, फिलो मीन लव होता है, तो फिलो मतलब लव होगा। और यहाँ पे एंथ्रोप आ जाएगा, फिलंथ्रोप, तो क्या होगा, वन हु लव मैनकाइंड होगा। और फिलोगिनिस्ट क्या होगा, वन हु लव वीमेन होगा। और मिजोगेमिस्ट, सॉरी फिलोगेमिस्ट क्या होगा, वन हु लव मैरिज, यानी कि जो शादी करना पसंद करता है। इस तरह से रूट वर्ड से समझेंगे तो हमें जो है वर्ड्स याद रहेंगे। कहीं भी आपको मिजन दिख जाए, मिजो दिख जाए, उसका मतलब हेट, और कहीं भी फिलो दिख जाए उसका मतलब लव होता है। 9 नंबर है अल्ट्रुइस्ट और एस्केटिक। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, अल्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अल्टर मतलब होता है अदर। तो यहाँ पर अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होगा, अदर, दूसरों के बारे में पहले जो सोचता हो, खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में जो पहले सोचता हो उसको अल्ट्रुइस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, परोपकारी। ये OWS में पूछा जाएगा, ये नहीं सोचना है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें आएंगे। फिर एस्केटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मोंक, यानी कि साधु संत होते हैं। ये दो वर्ड्स को याद कीजिएगा। अल्ट्रुइस्ट याद अदर से याद कर लीजिएगा, जो दूसरों को पहले प्रायोरिटी दे, दूसरों के बारे में सोचे पहले, उसको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। जो परोपकारी होते हैं, एस्केटिक क्या, साधु संत होते हैं। और ये सब हम लोग रूट वर्ड से तो देख ही लिए हैं। मिजो का मतलब और फिलो का मतलब क्या होता है,